प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसे आप बहुत रुचि से, बहुत गहरे मन से, गहरे भाव से देखते हैं और उस कार्यक्रम का नाम है हे प्रभु आनंद दाता। निश्चित तौर पर उस दिव्य शक्ति जिसको हम ईश्वर या नाना प्रकार के नामों से जानते हैं, मेडिटेशन, ध्यान, एकाग्रता, ये तमाम वो पहलू हैं जो जीवन में हमें जीवन के वास्तविक अर्थ को समझाते हैं। और अब हम एक नई पहल का भी प्रयास कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, और मैं ये नहीं कह सकता अभी कि वो नियमित रूप में आपके सामने रहेगी, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे कि नियमित अभी ना भी हो सके, लेकिन और आप जो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को उनसे भी हमारा आग्रह रहेगा कि 7000969440 ये नंबर आपकी स्क्रीन पर भी है। इस नंबर पर भी अपने प्रश्न वीडियो के तौर पर भी आप हमें भेज सकते हैं, लेकिन मोबाइल को हॉरिजेंटल रखें, यानी खड़े इस रूप में न रखें, मोबाइल को हॉरिजेंटल रखें और पीछे का बैकड्रॉप अच्छा हो और ऑडियो क्वालिटी अच्छी हो। अगर आप ईयरफोन के साथ या परिवार में कोई युवा सदस्य होगा वो दूर से कार्डलेस के ज़रिए उसको रिकॉर्ड करेगा, तो वो एक अच्छी क्वालिटी में वीडियो और ऑडियो हमारे पास वो सवाल पहुंचेगा। आपको भी अच्छा लगेगा कि आप को गोस्वामी जी भी देख रहे हैं, जो हमारे विद्वान वक्ता हैं, अध्येता हैं, और हम भी आपको बहुत स्पष्ट रूप से देख पाएंगे, तो हमें भी प्रसन्नता होगी कि हम आपके सवाल को अब सजीव रूप में लाइव तरीके से भी लेकर समझ पा रहे हैं। तो आज इस कार्यक्रम में हम ये पहल भी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस कार्यक्रम में हम जिनका प्रश्न ले रहे हैं वो हमारे इस कार्यक्रम के नियमित दर्शक हैं, A.K. गुप्ता साहब हैं, और इनका जो प्रश्न है पहले उसको देख लीजिए आप, फिर मैं उसी को प्रश्न को लेकर चलूँगा, उस जिज्ञासा को लेकर चलूँगा भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के समक्ष। गोस्वामी भाई साहब और शरद जी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बहुत समय से, या मैं कहूँ बचपन से ही, एक सवाल जो मेरे मन में अक्सर उठा करता है। मैं जब बहुत छोटा था, शायद 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था, तो मेरा एक मित्र था खालिद। उसके साथ हम अक्सर घर के सामने बने पार्क में बैठे रहते थे, और ये चर्चा अक्सर हुआ करती थी कि चूँकि हम उस समय सिर्फ भौतिक चीज़ों से ही ज़्यादा परिचित थे, तो हम हर चीज़ में ये निकालते थे कि ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। तो हमारी जो चर्चा थी वो अक्सर इस बात पे जाके ख़त्म होती थी कि भगवान या खुदा कहाँ से आया। अगर वो, जब सब चीज़ें कहीं ना कहीं से आती है तो वो कहाँ से आया। जैसे भगवान राम है या भगवान कृष्ण है, उनके बारे में हमको जगह जगह पर उनके चिन्ह मिल जाते हैं कुछ, जिसके कारण ये साबित होता रहता है कि वो थे। लेकिन जब हम आदिशक्ति की बात करते हैं, कैलाश पर्वत पर रहने वाले भगवान शंकर की बात करते हैं, तो ये हमें नहीं मालूम कि ये कहाँ से आए। तो अगर हम ये सोचें कि हम भौतिक रूप से इसको अगर सिद्ध करने की कोशिश करें कि भगवान का अस्तित्व कैसे हुआ और कैसे आए वो, तो इसका जवाब हमें नहीं मिल पाता। मुझे आशा है कि गोस्वामी भाई साहब मुझे इस बात पे और ज्ञान देंगे। तो चलिए, डॉक्टर साहब प्रणाम कर रहा हूँ, बहुत स्वागत है आपका। और अब एक नए क्रम की तरफ दर्शक भी सोच रहे होंगे कि काफ़ी दिनों से उन्हें इंतज़ार रहा होगा इसका कि डॉक्टर साहब के बीच में कुछ ऐसी स्थितियां रहीं, चुनाव और तमाम कारण, कि कुछ हमारा भी एक निरंतरता जो थी वो थोड़ा सा क्रम उसमें हम पीछे हुए। प्रयास रहेगा कि ये निरंतर रहे। मुझे इनके प्रश्न में जो तत्व है, जो बात है, वो काफ़ी दिलचस्प है कि आखिर ईश्वर कहाँ है, किस रूप और स्वरूप में है, उसके क्या चिन्ह हैं, क्या प्रतीक हैं। एक आस्तिक व्यक्तित्व तो इनका प्रतीत होता ही है स्पष्ट तौर पर, लेकिन ईश्वर की एक अनुभूति को लेकर जो इनके मन में कहीं एक भाव है कि अगर वो कहीं अनुभूति के तत्व में गहरी हो, या जो भी इनकी सोच दृष्टि हो, उसको आप और बेहतर समझ पाएंगे जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ। आप जी शरद जी बड़े प्रयोग धर्मी हैं जी, और निश्चित रूप से आप चाहते हैं कि इस अध्यात्म रस का आनंद जो है जी दर्शक कितने प्रकार से ले सके, जी, और उसको आप अलग अलग स्वरूपों में अपन अपनी विमर्श में रखते हैं। डॉक्टर A.K. गुप्ता ने जो अभी प्रश्न किया है,
ये प्रश्न मूलतः उनको ईश्वर के अस्तित्व पर कोई संदेह नहीं है। उनका प्रश्न इस बात पर निर्भर है कि वो किसी दूसरे को या स्वयं कभी इच्छा हो कि ईश्वर के प्रत्यक्षीकरण का कोई प्रमाण वो प्रस्तुत करें, तो उसके लिए उन्हें शब्द संरचना की आवश्यकता है। उन्हें आवश्यकता है कि वो कैसे उसकी दृश्यमान परिभाषा कर सके या दृश्यमान स्वरूपों पर चिंतन कर सके। जी, मैं पहले 2-3 लौकिक उदाहरण आपको देता हूँ जिसके माध्यम से आप समझेंगे। बहुत बार आप कहते हैं, अपनी पत्नी के लिए भाव रखते हैं कि ये तो मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है। तो इसका अर्थ हुआ कि आप अपने प्राण को जानते हैं, आपने प्राण को महसूस किया। तो प्राण भी तो दिखता नहीं ना, प्राण होता है लेकिन नहीं दिखता। एक छोटे बच्चा जब आपके घर में खेलता रहता है तो आपको इतने आनंद की अनुभूति होती है और वो आपको जग से दुलारा होता है, जग से प्यारा होता है। यानी दुनिया भी छोड़नी पड़ जाए उसके प्रेम में तो आप छोड़ने के लिए तैयार। या एक नवयुवक या नवयुवती का प्रेम, एक दूसरे के लिए तो वो प्राण भी तज देते हैं भाई। कई बार हम पढ़ते हैं कि उनने इसके लिए प्राण तज दिया, उनने उनके लिए प्राण तज दिया। ये उनके भाव रहते हैं एक दूसरे के प्रति में। लेकिन वो उस प्रेम को यदि हम कहें कि आप दिखा के बताओ हमको तौल के कि कितना है, कितना प्रेम है आपका, 1 किलो है, 2 किलो है, मेरे पिताजी कहते थे कि टनों है, मनो है, दिखाओ। तो हम अपनी अनुभूतियों को केवल अनुभूत कर सकते हैं, प्रदर्शित नहीं कर सकते। अब आप देखिए कितनी सुंदर चर्चा आज प्रारंभ हो रही है ब्रह्मसूत्र भाष्य की मीमांसा की। ब्रह्मसूत्र भाष्य की संरचना की वेदव्यास जी ने, उसकी मीमांसा बड़ी सुंदर की आचार्य शंकर ने। जब शंकराचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र भाष्य की मीमांसा की तो उसकी ख्याति इतनी हुई कि स्वयं वेदव्यास जी उनके पास पहुंचे उनको बधाई देने के लिए कि आचार्य तुमने तो अद्भुत मीमांसा कर दी ब्रह्मसूत्र भाष्य का। हमारे यहाँ का ग्रंथ है बड़ा महत्वपूर्ण, ब्रह्म सूत्र भाष्य, अर्थात ब्रह्म को एक सूत्र के माध्यम से अनुभूत करके भाष्य में लाना। वाह वाह वाह, ये भी विधा हमारे यहाँ बनी हुई है, इसलिए उसको कहते हैं ब्रह्म सूत्र भाष्य। आप समझिए, उसमें पहले नंबर का जो प्रश्न है उसमें शिष्य प्रश्न पूछ रहे हैं और गुरु उत्तर दे रहा है। उसमें पहले नंबर का प्रश्न वो पूछते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। वो कहते हैं मैं ब्रह्म को जानना चाहता हूँ गुरुदेव, मुझे बताइए कि ब्रह्म कहाँ है। ब्रह्म अर्थात वो परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा मैं जानना चाहता हूँ। जैसे एक विज्ञान का विद्यार्थी पहुंचे अपने शिक्षक के पास और जाकर कहे मैं अणु को देखना चाहता हूँ, मैं परमाणु को देखना चाहता हूँ। उसके प्रभाव को तो वो देखता है लेकिन अणु और परमाणु को अपने नग्न नेत्रों से वो नहीं देख सकता। मैं त्रिश्रेणु को देखना चाहता हूँ। तो ये अनुभूति का विषय है, ध्यान रखिएगा। तो अब अनुभूति का विषय हो गया तो ब्रह्मसूत्र भाष्य और वेदों में इसकी बड़ी अनुभूति को बड़े सुंदर ढंग से व्यक्त किया गया है। उन्होंने ब्रह्म को परिभाषित किया। सबसे सुंदर परिभाषा तो ऋग्वेद करती है, वो कहती है अहम ब्रह्मास्मि। तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। उच्चित चैतन्य को बड़े सुंदर ढंग से कहती कि तू ही ब्रह्म है, तू ही ब्रह्म है। परमेश्वर को कहाँ ढूंढ रहा है, वो दर्पण में जो तेरी छवि दिख रही है ना, उस दर्पण को देखकर तू ये परिकल्पना कर ले कि वो जो दर्पण में दिख रहा है वो ब्रह्म की छाया है। तू ही ब्रह्म है, तू ही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि। अब तू ही ब्रह्म है, ये एक बड़ा चिंतन का विषय हो गया कि मैं यदि ब्रह्म हूं तो फिर वो 4 हाथ लेकर 10 हाथ लेकर के और शक्ति बनकर और कैलाश में विराज कर जो विराजमान है वो कौन है। तो बाबा तुलसी उसको और सहज कर देते हैं। बाबा तुलसी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वो कह देते हैं भैया तुम एक बात ध्यान रखो, एक बूंद यदि आसमान से टपक कर गिर रही है तो वो सागर है। एक बूंद गिर रही है, सागर से वाष्पीकरण से सूर्य ने लिया है, नदियों से जल को सोखा है, पृथ्वी से जल को सोखा है और वाष्प बनाकर चारों ओर उनको एकत्रित किया है और उसमें से एक बूंद बनाकर तुझे भेजा है। ये समुच्चयकरण से विशिष्टि और समष्टि की स्थिति देखिए कि तू एक बूंद है लेकिन जब तू इससे मुक्त होगा बंधन से तो तू ही अनंत बन जाएगा। तू ही अनंत बन जाएगा। जब तक तू कैद है शरीर रूपी पिंजरे में तब तक तू उस अनुभूति में ढूंढते रहेगा। इसीलिए हमारे यहाँ आप ध्यान रखिएगा, मुक्ति धाम कहते हैं
आप समझिए, मुक्ति स्मशान का शुद्ध विशुद्ध नाम मुक्ति धाम है। मतलब ऐसी जगह जहां जाने के बाद आप मुक्त हो जाते हैं। तो मुक्त कहाँ होते हैं? जहां अंत से अनंत हो जाते हैं। हाँ 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 हाँ, वाह जहां वाह, वाह, अंत से बहुत सुंदर। अनंत हो जाते हैं। ध्यान अंत से रखिएगा, अनंत, अंत से कितना अनंत हो सुंदर जाना। शब्द है। उसके लिए और एक और बड़ा सुंदर सा बोलचाल का शब्द है, उसको कहते हैं विसर्जन। सर्जन करने आए थे ना, अब उस सर्जनों के सर्जन बन गए, तो आप विसर्जन हो गए। विसर्जन। विशिष्टावाद यहाँ लागू हो गया, विशिष्ट हो गए आप, सर्जन करता। अब सर्जन करता हो गए, तब सर्जन करने वाले थे, करतार हो गए आप। कर्ता से करतार करतार हो की गए। प्रक्रिया। फिर वो दूसरे रूप में वेद उनको कहता है प्रज्ञानम ब्रह्म। दूसरे अर्थों में कहता है। अब देखिए, जब ऋग्वेद अपनी बात कह देता है तो अलग अलग वेदों के आधार पर उपनिषद बने। जितने उपनिषद हैं उनके संदर्भों को लेकर बने। तो वो कहते हैं कि भाई तुम जो है प्रज्ञानम ब्रह्म। तो प्रज्ञान क्या होता है? जब आपको शरीर की नश्वरता का भान हो जाता है। अच्छा, जिस पल वो प्रज्ञान मैं है। शरीर नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं वो चेतना हूं जो इसमें विद्यमान हूं, मैं ईश्वरी चेतना हूं, तब आप प्रज्ञानवान हो जाते हैं। इसी के आधार पर एक प्रज्ञा पुराण की रचना भी की है आचार्य श्री राम शर्मा जी ने। नैमिषारण्य में सत्संग करते हुए प्रज्ञा पुराण। जी जी, ज्ञान से भी विशिष्टावाद आ गया वहां पर, प्रज्ञान हो गए। प्रज्ञान। प्रा शब्द जहां भी लग जाए वो ईश्वर द्योतक हो जाता है। आप उस विशिष्टावाद की ओर चल रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था चर्चाओं में कि जिससे आपको दुनिया की भौतिकता का ज्ञान होता है वो शिक्षा है, और जिससे ब्रह्म की अनुभूति होती है वो ज्ञान है। वो ज्ञान है। आप समझिए, तो अब आप जान गए, प्रज्ञानम ब्रह्म हो गए। फिर बोले कौन? तत्त्वमसि। शंखनाद कर रहा है छांदोग्य उपनिषद। तत्त्वमसि, तत्त्वम असि। वो कैसा है? जैसे तुम हो। जैसे तुम कैसे हो? जैसा वो है। ओ, वाह वाह, क्या बात। तुम कैसे हो? जैसे वो है। वो है। ध्यान रखिएगा, मैं डॉक्टर साहब की बात को लेकर के जितनी वेद की क्लिष्टता है उसको सहज करने का प्रयत्न करते हुए आम भाषा में बताना चाह रहा हूं कि हम वही हैं। जे ही जानहि, जे ही दे ही जनाही, और जानत तुमई हो जाई। आहा, वाह। वो उसको जानते जानते वही हो जाता है। हाँ, ध्यान रखिएगा, एक भृंगी होता है, भृंगी हर घर में होता है, उसका निवास प्रत्येक घर में है। देखो क्या लीला की है परमात्मा ने। गृहस्थों को शिक्षा देने के लिए कितनी लीलाएं की है, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता। कीट पतंगों के माध्यम से एक पुराण है, एक उपनिषद है पूरा का पूरा, ईशावास्योपनिषद। ईशा। वो आपको बताना चाहता है कि ईश्वर कहाँ है। कहाँ है ईश्वर? ईश्वर कहाँ है? हाँ। तो वो ईशावास्योपनिषद कहता है ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगताम जगत। जगत के किंचित मात्र कण कण जगह पर जो विद्यमान है वो ईश्वर है। कण कण जगह में, हर कण में अनुभूति है। कण वही अणु, परमाणु, अणु। आप समझिए, उससे बना हुआ शरीर, पंचभूत शरीर महतत्व के साथ प्रकट होता है। ईश्वर में महतत्व नहीं होता। महतत्व अर्थात वो त्रिगुणातीत है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण ये शरीर को निर्माण में सहायक बनते हैं, और इस शरीर के पंचभूत जैसे ही प्राप्त होते हैं 25 तत्वों से शरीर बन जाता है हमारा, जिसमें ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन इसमें ईश्वर किस रूप में विद्यमान रहता है? मन। देखो दिखेगा नहीं है, चिकित्सक भी मानते हैं ना, मनोविज्ञान। माना ना विज्ञान ने मन को, तो विज्ञान से पूछो जाके मन दिखा, कहाँ है मन, बताना भाई। तो वो कहेगा मन तो मतलब मन, यू कैन फील बट यू कैन नॉट टच। ये फील करने वाले स्थान है, ध्यान रखिएगा। मन। किसी को कहे बुद्धि दिखाओ, आप दिखाइए किसी की बुद्धि। मस्तिष्क दिखा सकते हैं, मस्तिष्क का वो तत्व जिसको बुद्धि कहते हैं आप नहीं दिखा सकते। मन, बुद्धि, चित्त। आप बोल देते हैं मन, लेकिन इसमें 4 हैं। एक अहंकार, आपका जीव स्वरूप, आप जिससे मैं बोलते हैं, अनुभूति का मैं ये देख लूंगा, मैं वो कर लूंगा। तो बुला मैं को कहाँ है, मैं निकाल बता।
ये जो मैं देख लूंगा बोल रहा है, ये जब सांस रुक गई तो मैं है नहीं ना यहाँ पर, ठीक बात। उसकी विद्यमानता नहीं है ना। तो ये तेरा अहंकार जो है, वो अहंकार नहीं, प्राउड की बात नहीं कर रहा हूँ, महतत्व की बात कर रहा हूँ। ये वर्ग चतुष्टय है वहां पर। तो वो कहता है उस कण कण में प्रत्येक, तो हमारे, मैं आपसे बता रहा था कि भृंगी कीड़ा होता है प्रत्येक घर में, भिन्न ऐसा बोलता हुआ एक पीले रंग का रहता है, वो ऐसा आता है और मिट्टी का घरौंदा बनाता है छोटा सा। आपने देखा होगा खिड़की में कहीं ना कहीं वो एक मिट्टी का घर बना हुआ रहता है, उसमें भिन्न की आवाज आती है, वो जाता है, छोटा सा उसके आसपास नहीं पहुंचते, वो डंक भी मारता है, डंक भी मारता है। हाँ। कहीं लग जाए तो बोले अरे भृंगी आ गया करके उसने कर दिया। अलग अलग नाम लेते हैं उसको कीट पतंग में। भृंगी का उदाहरण, ये अध्यात्म का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, ईश्वरानुभूति के लिए श्रेष्ठतम उदाहरण है, आप समझिए। तो वो उस मिट्टी के घर में जा करके अंदर रहता है। कभी आप गौर करें तो जरूर आपने जीवन में देखा होगा कि एक आध बार वो अपने साथ एक आध कीड़े की इल्ली को जो ले पैरों में बांधकर मुंह करता हुआ उड़ते हुए आता है, पहले घर बनाता है, फिर उसमें वो लाता है उस कीड़े को, एक कोई भी इल्ली ले आता है और लाकर उसको चारों तरफ से उसमें ढक देता है, उस बारीक मिट्टी में चिकनी मिट्टी ढूंढ ढूंढ के लाता है, उसको पूरा पैक कर देता है और उसके मुहाने पर बैठकर भिन्न 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 करते रहता है। अब देखिए यहाँ मनोविज्ञान समझिए, अंदर जो कीट पतंगा लेकर आया है वो प्रजनन नहीं करता, वो उसने प्रजनन नहीं किया है, किसी भी कीट के पतंगे को लेकर वो आ गया है इल्ली को और सामने बैठ गया। अब जब उसकी आवाज सुनते रहता है भिन्न भिन्न भिन्न, तो अंदर बैठा हुआ जो वो इल्ली होता है, वो कीड़ा जो छोटा, वो भय से, प्रीति से, घबराहट से उसी का चिंतन करते रहता है कि कोई भिन भिनाते हुए आएगा, कोई भिन भिनाते हुए आएगा, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाएगी। एक दिन वो मिट्टी टूटती है और उसमें से वही भृंगी कीड़ा बन के निकल जाता है। ये चुनौती है सबसे बड़ी। तो जो लोग इस खोज में लगे हैं वो भृंगी की तरह लगे रहते हैं, उस इल्ली की तरह, और एक दिन खोजते खोजते स्वयं अंधेरे में गुम होकर के वहां पहुंच जाते हैं। आयतन कहते हैं मन को, आयतन कहते हैं मन को, और अथर्ववेद मन से जोड़ता है ईश्वर को। अथर्ववेद कहता है अयात्मम ब्रह्मा, अयात्मना ब्रह्मा, मैं वही हूँ, आयतन हूँ, तेरे शरीर में बैठा हुआ वो जो चित्त चेतन हूँ वही हूँ, वही मैं हूँ। तो आप जब ईश्वर की अनुभूति करने की दिशा में चलते हैं तो आप ऐसा मत करिए कि आप वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग छोड़ नहीं रहे हैं। विज्ञान के बाद ही आनंदमय कोष की शुरुआत होती है। तो जो लोग जिज्ञासु हैं वो अपनी जिज्ञासा रखिए, खोजते रहिए, एक दिन वो अनुभूति कहीं न कहीं किसी छाया में दिख जाएगी। तुम उसे अलग अलग नाम से पुकारोगे, कभी शिव कह दोगे, कभी दुर्गा कह दोगे, कभी काली कह दोगे, दूर क्यों जाते हो सकता है वो सजीव विचरते हुए किसी संत महात्मा महापुरुष माता पिता की छवि के रूप में अपनी अनुभूति तुम्हें दे जाएंगे। वाह वाह, आनंद रहा। और मैं सोचता हूँ कि आपके साथ बैठने का, संसर्ग का मुझे तो अद्भुत लाभ होता ही है। और आप जिन विषयों को हमें इतनी सरलता से समझा जाते हैं वो इतने जटिल प्रतीत होते हैं। जब हम इन ग्रंथों को खोलते हैं तो ऐसा लगता है कि 1000 पृष्ठ पलटने के बाद भी क्या कुछ इस मस्तिष्क में समा पाएगा। लेकिन अद्भुत है आपका। और ये भृंगी जो आपने कीट की अद्भुत गाथा हमको बताई, मैं बेहिचक कह सकता हूँ कि सर्वश्रेष्ठ कहानी है कि उसका नाम लेते लेते आप वैसे कब हो जाओगे। आप उस पवित्रता को अपने भीतर तो समाविष्ट करो। अद्भुत है, अद्भुत है, शब्द नहीं है। तो डॉक्टर A.K. गुप्ता जी, मुझे लगता है कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। कितना सुंदर सनातन का ये अद्भुत पक्ष है भाई। मतलब मैं भी जब सुनता हूँ डॉक्टर साहब के साथ इनकी संगत में बैठता हूँ एक शिष्य की तरह, तो मैं सोचता हूँ कि इतना विराट स्वरूप है इसका, इतनी सरलता से इतनी बड़ी बात कह जाना कि तुम मुझे ही ध्यान करते मेरे जैसे ही हो जाओ। तुम ही तो हो वो जिसकी तलाश तुम कर रहे हो। लेकिन अभी कुछ है जिसको परिपूर्ण करना है, जिसको शुद्ध करना है, जिसको और गहनतम करना है, तो तुम हो तो मेरे ही स्वरूप। और यही बात सनातन कितनी
गंभीरता से और गरिमा से कहता है, और डॉक्टर साहब उसको बिल्कुल हमारे लिए एक छोटे से प्याले में भर कर ले आते हैं चिंतन के, जिसे आप सुबह अपनी चाय के साथ इस चिंतन के आस्वाद को भी आप ग्रहण करते हैं। और निश्चित तौर पर ये आज मैं कहूँगा कि ये हमारे सर्वश्रेष्ठ एपिसोड में से एक है। डॉक्टर साहब बहुत प्रणाम, बहुत आनंद आया। अगले एपिसोड में एक और विषय, एक और हम कोशिश करेंगे कि किन्हीं सुधी जो हमारे दर्शक हैं उनके कमेंट के साथ हम शुरुआत करें, तो ज़रूर देखिएगा। और मैं फिर दोहराऊंगा कि आपके जो भी प्रश्न हो, अब हम वीडियो के तौर पर भी लेंगे इसको, तो आप हॉरिजेंटल मोबाइल रखिएगा क्योंकि उससे स्क्रीन पूरी बनी रहेगी। उसको खड़े मोबाइल से वीडियो नहीं बनाइएगा, हिले डुले नहीं, बैकड्रॉप अच्छा हो, वो सब नई पीढ़ी समझती है जो रील्स बनाती है। तो आप 7000969440 पे अब डॉक्टर साहब आपको देख भी सकेंगे और आपको उत्तर भी दे पाएंगे और आप हमारी स्क्रीन पर भी होंगे। तो ज़रूर ये आप हमें भेजें अपने वीडियोस, हम अधिकाधिक जितनी बड़ी संख्या में वीडियो हैं उनको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। अनुमति दीजिए, प्रणाम।